डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है उसकी हमने पिछले लेक्चर के अंदर ग्रीन थ्योरम का प्रूफ देखा था। ठीक है, तो आज हम उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, पहले मैं ग्रीन थ्योरम आपको बता देता हूँ कि जो ग्रीन थ्योरम थी हमारे पास वो क्या थी कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमें कर्व का जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, जो भी कर्व हमारे पास बन रहा है, और यूज कहाँ पर होगा, ग्रीन थ्योरम का यूज होता है जैसे लाइन इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइन इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं तो उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा यानी कि आसान कर देता है ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम से हम जो है उसके क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। वैसे तो मैंने लाइन इंटीग्रल के ऊपर लेक्चर दे रखा है और लेक्चर दे रखा है बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप उसको देखोगे तो गारंटी है कि आपको क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल जो है पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए ना तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको क्या जो आपके पास ग्रीन थ्योरम है तो ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे क्या बोल रखा है कि वेरीफाई दैट ग्रीन थ्योरम। अब ग्रीन थ्योरम हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है, इन द प्लेन। और आपके पास जो कर्व है फॉर कर्व आपके पास दे रखा है, अब की बार ये दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व, वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इनसे जो कर्व हमारा बाउंड हो रहा है, ठीक है। अब क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व को अगर मैं देखो x एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करके फाइंड करूंगा इसकी लेंथ, तो x एक्सिस के ऊपर देखो कितनी भी लाइन खींच ले हम इसके ऊपर, तो एक ही जगह पर यानी कि एक ही पॉइंट मिलेगा हमें। एक लाइन से दो पॉइंट तो हमें मिलेंगे नहीं। ऐसे ही मैं y के ऊपर भी अगर कहीं पर भी इसको ऐसे इंटरसेक्ट करूंगा तो उसके ऊपर भी एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और क्लोज्ड कर्व क्या होता है कि हमारे पास जो कर्व है या तो x के ऊपर देख ले या y के ऊपर एक ही जगह पर इंटरसेक्ट होगा तो उसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ये कर्व है, अगर मैं x के ऊपर या y के ऊपर देखूंगा तो यहाँ पर दो पॉइंट हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम क्लोज कर्व नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्लोज कर्व क्या होता है आपको पता चल गया होगा। अब देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इनसे जो है बाउंड हो रहा है हमारा कर्व। तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ, इसका फिगर यहाँ पर इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपके पास y एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस का y, ये माइनस x, ये x और ये y, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अब ये लाइन है तो लाइन का जब भी हम इसके ऊपर लाइन ड्रा करेंगे तो हमें उसके पॉइंट लेके चलने होंगे। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? तो सबसे पहले x की जगह पर 0 मान के चलेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर y की जगह पर 0 मान के चलेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो 0 0 आ जाएंगे आपके पास। 0 0 यहाँ पर होते हैं आपके, ठीक है। अब 0 0 आ जाएंगे तो अब बात आती है कि 0 0 तो आ गई, तो लाइन जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगी या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, इसको देखेंगे। तो देखो दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर तो नेगेटिव कर दूंगा तो भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव कहाँ पर होती है? एक्स की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव और नीचे यहाँ भी नेगेटिव है, एक्स की भी नेगेटिव है। तो जो हमारे पास लाइन होगी वो इस यहाँ इससे होकर जाएगी, सेंटर से होके ऐसे जाएगी, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं जाएगी इसका पता चल गया। अगर इसमें से एक भी वैल्यू माइनस की होती तो हम उसको ऐसे ले लेते डायरेक्ट, ठीक है। पता चल गया कि ओरिजिन से होकर जब भी हमारी सेंटर जो लाइन है वो ओरिजिन से होकर कब जाएगी और किस क्वाड्रेंट में से जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे तो अगर आपने मैथ +2 के अंदर पढ़ रखा है तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती थी,
ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन और पैराबोला जब भी हम बनाते थे तो एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है पैराबोला को हम ड्रा करते थे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोला हो जाता था। अब हमें इनसे जो रीजन बाउंड हो रहा है वो हमें निकालना है, तो ये एरिया जो है हमें निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें इसके पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं हम उनकी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, और इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी वही हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो 0 0 के ऊपर इंटरसेक्ट करता है तो 0 0 आ जाएंगे, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ। तो मैं पहले दोनों को सोल्व कर लेता हूँ। y की वैल्यू आपके पास है x, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक बार तो x को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास। अब x की वैल्यू आपके पास 1 है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू भी 1, और 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि 0 0 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा और 1 1 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ अगर मैं इसको मिला देता हूँ डॉटेड लाइन से तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, और इस साइड भी अगर मिलाएंगे तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा। अब हमें इसका जो रीजन है ये फाइंड करना है, ठीक है, और वेरीफाई भी करके दिखाना है कि दोनों इक्वल भी आएंगे। तो देखो वेरीफाई, क्योंकि ग्रीन थ्योरम हमें वेरीफाई भी करनी है तो ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई भी करेंगे। तो मैं पहले इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पर लिख लेंगे कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू भी 0 आई है, और x की वैल्यू 1 भी आई है, y की वैल्यू 1 भी आई है, ठीक है। क्योंकि लिमिट भी लेके चलेंगे हम तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो अब देखो आपके पास जो ग्रीन थ्योरम होती है, ग्रीन थ्योरम का जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि f1 dx प्लस f2 dy, ठीक है, ये होती है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होनी चाहिए हमारी, जो सरफेस हम लेके चलेंगे, जो सरफेस इंटीग्रल के अंदर मैंने सरफेस इंटीग्रल की भी वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो उसमें से आप सरफेस इंटीग्रल को देख लेना। तो सरफेस इंटीग्रल जब भी हम निकालेंगे किसका, अब की बार पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x का, f2 का, माइनस पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और f1 का, और इसका फिर हम dx और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है ग्रीन थ्योरम। मैंने इसका प्रूफ भी बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर। आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, फिर दोनों की अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है तो ग्रीन थ्योरम जो वेरीफाइड हो जाएगी, अदरवाइज इक्वल टू नहीं आएंगे तो नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा तो आपके पास जो दे रखा है कराओ, ये आपके पास दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो f1 की वैल्यू आपके पास f2 की वैल्यू है। अब करना क्या है, हमें इसका कर्व निकालना है। तो पहले मैं, अब कर्व भी हमारे पास देखो, एक तो ये है, इसको नाम दे लेंगे OAB, ठीक है। एक तो OAB हमारे पास कर्व है और एक OB लाइन है। अब हमें पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसका रीजन निकालेंगे। तो देखो पहले मैं अगर लाइन से रीजन निकालूंगा तो पूरा आ जाएगा हमारे पास, और पैराबोला का अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला बच जाएगा, ठीक है। तो पैराबोला का अगर रीजन निकालेंगे और वो माइनस कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा आपके पास, और यही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं, अब हमारे पास लिमिट क्या आएगी इसकी, और किसके ऊपर लेके चल रहे हैं, पहले हम लाइन के ऊपर लेके चलेंगे या फिर पैराबोला के ऊपर। तो मैं पैराबोला के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पैराबोला हमारे पास है OAB, ठीक है। तो OAB, एरिया ऑफ OAB, ठीक है। तो OAB का एरिया निकालेंगे। तो OAB का एरिया निकालते हैं इस वक्त हमें क्या पता लगना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या होंगी, और OAB के अंदर जो पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू तो x स्क्वायर है, और अगर dy निकालूंगा तो यहाँ से 2x dx आ जाएगा। तो y की जगह पर तो x स्क्वायर पुट कर देंगे और dy की जगह पर 2x dx पुट कर देंगे, और x की लिमिट क्या होंगी हमारे पास, अब अगर मैं लेके चलूंगा तो x की लिमिट 0 से 1 तक होगी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 तक हमारी लिमिट आ गई, और y की जगह पर हमें x स्क्वायर पुट करना है। तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर पुट करूंगा तो x मल्टीप्लाई में तो x की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी x स्क्वायर पुट करेंगे तो y की पावर 2 है, और x की पावर 2 और उसकी 2 हो जाएगी तो ये x की पावर 4 हो जाएगा।
और डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2x dx। ठीक है, अब dx दोनों में है, इसको कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 से 1 तक, और ये x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 और ये प्लस का 2x की पावर 3 और dx आ जाएगा। अब ये और ये तो हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 0 से 1 तक और x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 और dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 5/5 और प्लस 3x की पावर 4/4। ठीक है, और 0 से लेकर 1 तक हमारी लिमिट है। अगर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो प्लस का 3/4 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये 4 + 15 तो ये 19/20 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास इसका आ गया। ठीक है, पैराबोला का। अब हमें लाइन का निकालना है, तो लाइन का निकालने के लिए मैं पहले इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर हम लाइन का निकालेंगे। तो इसको मैं रख लेता हूँ क्योंकि हमें दोनों को लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो अब हमें लाइन का निकालना है, तो लाइन है हमारे पास ओ बी। ठीक है, तो ओ बी का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ बी लाइन। तो अब इसका निकालने के लिए देखो लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन आपके पास ये दे रखी है y = x। ठीक है, अब y = x दे रखी है तो यहाँ से dy = dx हो जाएगा, और जो x की लिमिट होगी वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, x की जो लिमिट होगी। अब की बार देखो हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो अब की बार यहाँ से यहाँ तक आना होगा हमें पूरा एरिया कवर करने के लिए, तो 1 से 1 to 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 से अब की बार 0 तक है, तो 1 से 0, और y की जगह पर तो हम x पुट कर देंगे, तो y की जगह पर x पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x पुट करेंगे तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, और dx प्लस यहाँ भी ये तो x स्क्वायर एज इट इज dy की जगह पर dx आ जाएगा आपके पास। अब dx दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 1 से लेकर 0 तक, ये तो हो जाएगा 1, 2 और 3, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x की पावर 3/3 आ जाएगा, 1 से लेकर 0 तक आपकी लिमिट है। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि x की पावर 3 1 2 0। अब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ कि एरिया ऑफ, यानी कि अगर हमें ये फाइंड करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ जो कर्व हम लेके चले हैं OAB लेके चले थे, और प्लस जो हम OB लेके चले हैं। ठीक है, तो इनका दोनों का हमने फाइंड कर लिया, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास आई है ये, और इसकी वैल्यू आपके पास आई है ये, तो 19/20 और प्लस ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 = एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 19 माइनस का 20 = माइनस का 1/20। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब अगर राइट हैंड साइड को सोल्व करना है तो राइट हैंड साइड को देखो, यानी कि वेरीफाई करके दिखाने, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल प्रूव करनी है हमें, ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है, तो इसलिए दोनों साइड हमें सोल्व करके दिखानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको लेंगे तो हमें पहले तो इसमें से मैं F1 और F2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। F1 की वैल्यू है हमारे पास xy + y स्क्वायर, और F2 की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए हम F2 और F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो F1 का तो डेरिवेटिव हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, चीज रह जाएगा, इसका करेंगे तो y की पावर 2/2 आ जाएगा। सॉरी, डेरिवेटिव करना हमें, तो डेरिवेटिव करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, चीज y का 1 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव F2 का विद रिस्पेक्ट टू किसके करना हमें, F2 का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपके पास है, इसके अंदर पुट कर देंगे जो आपकी आइडेंटिटी होती है। तो सरफेस की लिमिट हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं F2/dx, यानी कि ये वैल्यू, तो 2x माइनस इसकी वैल्यू है x प्लस का 2y, और फिर दोनों का जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये तो x बच जाएगा, यानी कि सरफेस तो आपके पास, चलो बाद में लिमिट निकाल लेंगे, तो ये तो आ जाएगा x माइनस का 2y और dx dy।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से पहले देखो, पहले मैं इसका y के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ये लिमिट है। तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है और y की है x स्क्वायर से लेकर x तक, और यहाँ पर इसका x माइनस 2y का पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई भी दोनों को कैसे भी सोल्व कर लेना, आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे पहले x के रिस्पेक्ट में लिमिट पुट कर देना और फिर y के रिस्पेक्ट में उसकी भी लिमिट पुट कर देना। हम इसको ऐसे क्यों सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी फिर बाद में। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमारे पास और कांस्टेंट ही हमें लेके आनी है। तो यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से लेकर 1 तक तो एज इट इज, और विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस 2y की पावर 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर 2 बच जाएगा, और लिमिट आपकी है x स्क्वायर से लेकर x तक, और फिर इसका जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो 0 से लेकर 1 तक लिमिट पुट करेंगे तो y की जगह पर हमें x पुट करना है, तो यहाँ पर x पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x पुट करेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर मैं x पुट करूँगा तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, तो ये x की पावर 3 माइनस यहाँ पर मैं x स्क्वायर पुट करूँगा तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और फिर इसका जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना हमें। अब देखो 0 से 1 तक तो एच टीज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो x की पावर 4 जो है ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस का x की पावर 3 और dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 4/4, और 0 से लेकर 1 तक आपकी लिमिट है। अब अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, पहले 1/5 आ जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम 20, तो 4 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 1/20 आ जाएगा, और ये भी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ग्रीन थ्योरम जो है वेरीफाइड है। ठीक है, क्लियर है। ये तो था कि ग्रीन थ्योरम हमें वेरीफाइड करने के लिए बोल दे, लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि ग्रीन थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रल की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान कर देती है, और उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अभी, तो ग्रीन थ्योरम के ऊपर भी और लाइन इंटीग्रल के ऊपर भी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों बातें देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे आपके मैथ के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है ये 11th एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, 10 तक तो आपके स्टोक थ्योरम के हैं। इसमें क्या करना है हमें, इवेलुएट करा हुआ आपके पास दे रखा है, c जो है वो है y माइनस का साइन x dx, ठीक है, प्लस कोस x dy, ये दे रखा है। वेयर c इज द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस दे रखी है, ट्रायंगल बनेगी हमारे पास 0 0, और सेकंड है π/2 2 0 और π/2 2 1। ठीक है, डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट के अंदर बोल रखा है कि डायरेक्टली, एंड सेकंड के अंदर बोल रखा है कि बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम इन ए प्लेन। तो देखो मैं पहले इसको लाइन इंटीग्रल से ही बताऊंगा, यानी कि डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करेंगे और ग्रीन थ्योरम से भी इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड देख लेते हैं इसके। तो मैं पहले इसका फिगर ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये तो आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो इसके अंदर बोल रखा है आपको माइनस वाई, माइनस की तो वैल्यू आपके पास आई नहीं तो इतना ही रखेंगे इसको। अब x की वैल्यू देखो सबसे ज्यादा π/2 है, तो 0 तो हमारे पास ये हो जाएगी, तो π/2 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये π/2 है आपकी। x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ से लेकर तो मैं 1 यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, एंगल के अंदर तो x की वैल्यू लेनी है और जो कांस्टेंट के अंदर y की वैल्यू लेके चलेंगे। तो x की वैल्यू 0 0, तो ये तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा 0 0। ठीक है, अब x की वैल्यू π/2 2 0, तो π/2 तो ये है और 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये π/2 2 0 आ जाएगा हमारे पास, और π/2 2 1, तो 1 और π/2 अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पर आपके पास इसकी जो है डायरेक्शन में आ जाएगा ये। अब तीनों को मिला देते हैं यहाँ से, भाई अच्छे से मिला लेना सीधा बिल्कुल स्केल के साथ, और इसको भी मिलाएंगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है आपका π/2 2 1। ठीक है, अब हम इनका तीनों का नाम दे लेते हैं इसको OAB। अब OAB का हमें जो है लाइन इंटीग्रल से भी इंटीग्रेशन निकालना है और
ग्रीन थ्योरम से भी। तो देखो पहले मैं लाइन इंटीग्रल से निकालेंगे तो पहले ओ ए का एरिया और ए बी का और फिर ओ बी का, ठीक है, इनका हमें इंटीग्रल निकालना है इन तीनों लाइनों का। तो तीनों लाइनों का निकालने के लिए हमें निकालना किस किस का है, ओ ए का प्लस ए बी का प्लस ओ बी का या बी ओ का, ठीक है। तो इन तीनों का निकालना है। अब इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो ओ ए का प्लस ए बी का प्लस और ये बी ओ का, तो इनका निकालना है। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, इनकी लिमिट भी लेके आनी है और यहाँ पर इक्वेशन भी लेके आनी है। तो इक्वेशन लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले ओ ए का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओ ए का जब हम एरिया निकालेंगे, लाइन का इंटीग्रल करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर जो है देखो y की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और dy निकालेंगे तो वो भी आपके पास 0 आ जाएगी, क्योंकि लाइन इंटीग्रल के अंदर हम क्या देखते थे, जो वैल्यू कांस्टेंट है, जो चेंजेबल नहीं है, ठीक है, उसको तो हम उसका डेरिवेटिव कर लेते थे। और जो आपके पास चेंजेबल है, जैसे x की वैल्यू 0 से π/2 तक है, तो x की वैल्यू जो है वो 0 to π/2 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि हम जब भी लिमिट लेके चलेंगे वो 0 to π/2 लेके चलेंगे, ठीक है। और आपके पास फंक्शन ये दे रखा है, तो फंक्शन है y माइनस साइन एक्स और dx प्लस कोस एक्स dy, लेकिन इसके अंदर जो है y की वैल्यू तो 0 पुट करनी है और dy की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर 0 to π/2, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस का साइन x बच जाएगा आपके पास और dx, यहाँ पर dy की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो कोस x और 0 to π/2। अब पहले π/2 रखूंगा मैं यहाँ पर, तो कोस π/2 हो जाएगा और माइनस का साइन कोस 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो आपके पास 0 होगी कोस 90, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये तो था ओ ए का है, अब निकालेंगे हम ए बी का, ठीक है। तो ए बी का निकालेंगे तो इसके ऊपर देखो, ए बी के ऊपर जो है y चेंजेबल है, x हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x तो π/2 दे रखा है और dx भी आपके पास 0 हो जाएगा। और y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है, 0 to 1, y भी हमारे पास 0 से 1 तक है, तो ये चेंजेबल है, तो इसकी लिमिट लेके चलेंगे हम, तो 0 से लेकर 1 तक तो हमारी लिमिट हो जाएगी। x की जगह पर π/2 पुट कर देंगे, dx की जगह पर 0। अब इसके अंदर पुट करेंगे, ये लगा लीजिए, dx की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x की जगह पर π/2 पुट करना है, तो cos π/2 हो जाएगा और dy हो जाएगा, ठीक है। अब cos π/2 की वैल्यू अभी निकाली थी आपने 0, तो 0 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे किसका, बी ओ का, तो बी ओ का जब भी हम निकालेंगे तो इसके अंदर तो आपके पास वैल्यू ही नहीं है, यानी कि इसकी तो इक्वेशन भी नहीं है आपके पास। तो मैं पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो इक्वेशन निकालने के लिए देखो आपने +2 के अंदर पढ़ रखा है कि y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस का x1। इस आइडेंटिटी से हम इक्वेशन निकाल लेते थे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम जब भी निकालेंगे तो पॉइंट आपके पास ये है, तो 0 0 और π/2 और 1, ठीक है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो y माइनस का y1 0, तो ये आ जाएगा, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस का 0 तो 1 आ जाएगा, x2 माइनस x1 तो π/2 आ जाएगा, और x माइनस x1 की वैल्यू 0 है आपके पास, तो ये आ जाएगी। 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो y इज इक्वल टू 2x/π आ जाएगा। तो ये तो आपके पास y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब y की वैल्यू आपके पास ये है, y की वैल्यू आपके पास ये है, तो y इज इक्वल टू आपके पास है 2x/π, और dy की जगह पर फिर क्या आ जाएगा आपका, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2/π और dx, ठीक है। अब y तो हमारे पास ये आ गया, x क्या है, x हमारे पास चेंजेबल है, पहले 0 था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया तो फिर π/2 तक चला गया, तो इसको हम x जो है वो लेके चलेंगे, तो x जो है वो हमारे पास लेके चलेंगे। अब के बाद b से o तक आ रहे हैं तो π/2 to 0,
ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाई 2 टू 0 तो हमारी लिमिट हो जाएगी, और फंक्शन आपके पास ये है ही, इसके अंदर y की जगह पर तो ये पुट कर देंगे और dy की जगह पर ये पुट कर देंगे। तो मैं y की जगह पर तो रख देता हूँ 2x बाई पाई और माइनस का साइन x और dx, ठीक है, और प्लस कोस y कोस x एज इट इज, dy की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 बाई पाई और dx। अब dx को कॉमन निकालना चाहो तो dx को कॉमन भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x की पावर 2 बाई 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 2 बच जाएगा, डिवाइड में पाई आपके पास है ही, माइनस साइन का करेंगे तो माइनस कोस, तो प्लस का कोस x हो जाएगा। 2 बाई पाई तो आपके पास कांस्टेंट है, एज इज रहेगा, कोस का करेंगे तो साइन x आ जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2 टू 0 आपकी लिमिट है। अब देखो पहले x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा माइनस। अब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करना है, तो पाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और डिवाइड में पाई है तो पाई भी मैं इसके साथ ले आता हूँ, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई पाई, ठीक है। अब ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 4 पाई, एक पाई तो कैंसिल कर सकते हैं तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस का हो जाएगा 2 बाई पाई, ठीक है। तो अब क्या करना हमें, अब तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तीनों का लाइन इंटीग्रल हमने निकाल लिया है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 1 माइनस का पाई बाई 4 माइनस 2 बाई पाई आया है, और ये आपके पास 0 आया था, तो 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 1 है, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस को अगर कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, तो पाई बाई 4 माइनस 2 बाई पाई आ जाएगा, प्लस का 2 बाई पाई आ जाएगा, माइनस को कॉमन निकाल लिया। तो ये तो वैल्यू आई है जब हम लाइन इंटीग्रल से कर रहे हैं। अब इसको ग्रीन थ्योरम से करेंगे तो ग्रीन थ्योरम से कैसे होगा क्वेश्चन, तो देखो ग्रीन थ्योरम से भी मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास ग्रीन थ्योरम से निकालना है इसी क्वेश्चन को, तो ग्रीन थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ ताकि ये वैल्यू जो है हमें ग्रीन थ्योरम से भी निकाल के दिखानी है। तो ग्रीन थ्योरम की हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए क्या होती है, तो ग्रीन थ्योरम होती है कि जो करा वो आपके पास है f1 dx और प्लस f2 dy इज इक्वल टू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये सरफेस ऑफ करली वाई f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस करली y और f1 का विद रिस्पेक्ट टू y और x के और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर आप देखो ग्रीन थ्योरम से अब वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई करना होता तो हम इसको सोल्व कर लेते तो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है हमारी, तो वेरीफाई हो जाता, लेकिन अब की बार तो ये ग्रीन थ्योरम से इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है हमें, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं इसमें से f1 की और f2 की वैल्यू जो है फाइंड कर लेता हूँ। तो f1 की वैल्यू आपके पास आई है y माइनस साइन एक्स, ठीक है, और f2 की वैल्यू आपके पास आई है कोस एक्स। अब इसके अंदर पुट करने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, तो f1 का पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का ये y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब f2 का विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो डेरिवेटिव करना है हमें, तो माइनस का साइन x आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डेरिवेटिव इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, सरफेस तो हम लेके चलेंगे 1 माइनस का सॉरी यहाँ पर पहले वैल्यू पुट करनी है हमें इसकी, तो माइनस का साइन x और माइनस का 1, ठीक है, और dx dy। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकालने के लिए देखो तो अब की बार क्या है कि पूरा ही निकालना हमें, तो पूरा निकालना तो x की वैल्यू तो 0 टू पाई बाई 2 है, तो x की वैल्यू तो हम 0 टू पाई बाई 2 लेके चलेंगे, ठीक है, पाई बाई 2, और y की वैल्यू तो फिर हमें वही इक्वेशन निकालनी होगी इसकी, तो वो इक्वेशन अभी हमने निकाली थी इन दोनों पॉइंटों से, तो y की वैल्यू आई थी 0 से लेकर कहाँ तक, ये आई थी वैल्यू आपके पास 2 बाई पाई x आई थी शायद, ठीक है। तो ये तो आपके पास जो इंटीग्रेशन अब हम करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक पाई बाई 2 तक, ये तो हम x की लिमिट है, और y की लिमिट है आपके पास 0 से लेकर 2x बाई पाई, ठीक है। y को आगे लिख लेंगे पहले, तो माइनस का साइन x माइनस का 1 और y और dx, ठीक है।
अब पहले मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का y साइन x आ जाएगा, क्योंकि साइन x तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, और माइनस का y हो जाएगा, और इसकी लिमिट आपके पास 0 से लेकर 2x/पाई तक है, और इसका फिर इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेकर π/2 तक, और विद रिस्पेक्ट टू dx। अब पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2, तो आपके पास एज इट इज अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 2x/पाई साइन x आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 2x/पाई आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यही बच जाएगा आपके पास dx। इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो किसको, 2/पाई को, ठीक है, कांस्टेंट है तो 2/पाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो आप, तो माइनस का 2/पाई जो हमने कॉमन निकाल लिया, तो 0 से लेकर पाई तक, तो ये x साइन x और माइनस का x dx ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर तो u इंटू वी लगेगा। अब u इंटू वी की आइडेंटिटी क्या थी कि u इंटू वी में हमें इंटीग्रेट करना है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, अब की बार डेरिवेटिव करेंगे v का, सॉरी u का, और इंटीग्रेशन करेंगे v का, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो माइनस का 2/पाई तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो u इंटू वी लगाएंगे, तो u ये v आपके पास हो जाएगा, तो u एज इट इज साइन का करेंगे तो इंटीग्रेशन करना है तो माइनस का कोस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस अब की बार इसकी भी लिमिट 0 से π/2 है, और इसकी भी 0 से π/2 है। डेरिवेटिव u का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का कोस x आ जाएगा, और dx ये इसकी भी लिमिट हमारे पास ये थी, और फिर माइनस का x की पावर 2/2, ठीक है, और इसकी भी लिमिट 0 से π/2 आपके पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का 2/पाई तो एज इट इज, यहाँ पर π/2 पुट करेंगे तो माइनस का, देखो कोस π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 जाएगी, और 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन माइनस में 0 पुट करेंगे तो माइनस पहले है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वहाँ से आएगी, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो इसके अंदर तो हमें 0 मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x आ जाएगा, और 0 2π/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और माइनस का ये हमारे पास एच टी एक्स की पावर, इसके अंदर भी लिमिट पुट कर देता हूँ मैं, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और 2 भी इसके पास आ जाएगा, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2/पाई, और ये अंदर आ जाएगा साइन 90, ये तो हो जाएगा आपके पास 1, तो 1 माइनस, इसको एच टी रखेंगे, पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो 2/पाई, और माइनस तो गलत आ गई यहाँ पर, तो हमें देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ठीक है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और यहाँ भी प्लस का आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस का हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 2/पाई, और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2/पाई, और प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस का लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास π/4, ठीक है, तो π/4, तो यही वैल्यू जो है हमें लेके आनी थी। देखो लाइन इंटीग्रल से भी निकाला और ग्रीन थ्योरम से भी निकाला है, तो दोनों से क्या है, सेम आंसर आया है। तो ग्रीन थ्योरम क्या है कि लाइन इंटीग्रल को थोड़ा आसान कर देती है, तो उसमें तो हमने देखो कितनी जगह का एरिया निकाला था, तो इसमें केवल हमें ये निकाला है, ठीक है, उसमें 3 लाइन का एरिया निकालना पड़ा था हमें, यहाँ पर हमें डायरेक्टली इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ग्रीन थ्योरम के ऊपर, अगर वेरीफाई करने के लिए बोल देता है तो दोनों साइड लेके चलेंगे हम, दोनों साइड लेके चलेंगे, उनको सोल्व करके दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों इक्वल लेके आनी है, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दे देता है और ग्रीन थ्योरम से हमें उसको इवेल्युएट करने के लिए बोलता है, तो हम डायरेक्ट उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि ग्रीन थ्योरम के ऊपर आपके पास क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।